हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो कि सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईआरआई के हब्स का कट ऑफ क्या रहेगा। हमको आईआरआई के अंदर में एडमिशन लेना है सर, आईआरआई न्यू दिल्ली के अंदर में एडमिशन लेना है, आईआरआई रायपुर, झारखंड, इन सब के लिए तो कितना मार्क्स लाना होगा जिससे कि हमारे चांसेस रहेगा उनमें एडमिशन होने का। उसके साथ साथ में 2 यूनिवर्सिटी का और पूछा गया है, बीएचयू के लिए और आरपीसीएयू के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए। तो इनके लिए कितना आपको चाहिए होगा, तो वो सब कुछ उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपने अभी तक मेरा जो लास्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने कि सिलेबस के बारे में बताया कि क्या आपको सब्जेक्ट ग्रुप चाहिए, वो सब कुछ आपको क्लियर किया है, वो जाके भी देख लेना जिससे कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो तो आईसीआर को जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको अभी जल्दी से ब्रीफ में बता दूंगा। देखो, जो भी मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस बोले, आईआरआई हुआ, आईआरआई के हब हुआ, आरपीसीएयू हुआ या बीएच हुआ, इन सब में अगर एडमिशन लेना तो भाई सीयूईटी का एग्जाम तो आपको देना है। साथ में ही आपको आईसीआर जो आपका एपेक्स बॉडी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आपको आईसीआर का ऑप्शन सेलेक्ट करने का आता है, उसको सेलेक्ट करना है। तब उसके बाद में आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आईसीआर का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तब आपको जाके सीट मिलेगा। ये सब कुछ प्रोसेस है। अब क्या कट ऑफ रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अभी तक आपने हमारा फ्री मेंटरशिप वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैं आपको गाइड करता हूँ, आपके डाउट्स को भी सॉल्व करता हूँ, और मेरे से जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाता है वो मैं आपको करता हूँ। और एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करके बने रहो, क्योंकि जब तक आपको सीट नहीं मिल जाएगा किसी भी एग्रीकल्चर के कॉलेजेस के अंदर में, कहीं भी ऑल इंडिया के अंदर में सीयूईटी के थ्रू या आईसीआर के थ्रू, आईसीआर का कोई अलग से एग्जाम नहीं होता, आईसीआर का काउंसलिंग अलग से होता है बस, ठीक है ना। सो जब तक मैं आपको हेल्प करूँगा लास्ट तक। सो चलो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ आईआरआई न्यू दिल्ली के लिए कि आईआरआई न्यू दिल्ली के लिए आपका कितना कट ऑफ होना चाहिए। देखो, मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो मार्क्स है 540 प्लस मार्क्स होना चाहिए। 535 से 540 प्लस आपके मार्क्स हैं, तब आपको जनरल के थ्रू आपको लास्ट ईयर मिला है, ठीक है ना। सो आपको मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर में अगर आपको बात करूँ तो 520 प्लस 500 से 520 तक है, तब आपको मिल जाएगा। और यूपीएस कैटेगरी, जिसको अंडर प्रिविलेज स्टेट बोलते हैं, ऐसे स्टेट जिनके अंदर में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती हैं, जैसे कि आपका हुआ मणिपुर हुआ, मणिपुर के अंदर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, अंडमान निकोबार, ये सब यूपीएस स्टेट के अंदर में आते हैं। तो इसके अंदर में तो आपको 390 या 400 तक भी तब भी आपको आईआरआई न्यू दिल्ली मिल जाएगा, बस आपको विश्वास रखना है। उसके बाद में ये सब हुआ। एससी एसटी के लिए तो भाई आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपका 450 प्लस आपका आता है, तो आपको चांसेस रहेगा मिलने का। अब बात करता हूँ कि ये तो रहा केवल आईआरआई न्यू दिल्ली के लिए, बट आईआरआई के और भी हब है ना। आईआरआई झारखंड हुआ, कटक हुआ, उसके बाद में आपका आसाम हुआ, करनाल हुआ, ये सब हैदराबाद हुआ। तो इन सब के लिए कितना चाहिएगा, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 430 प्लस लेके आओगे तो किसी ना किसी आईआरआई हब के अंदर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में 430 प्लस, ठीक है ना। और अब ओबीसी की बात करूँ तो वही आपका 400 प्लस, लेकिन 430 प्लस आप लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फर्म मिल जाएगा। और बात करो एससी एसटी के लिए तो भाई 350 प्लस ले आओगे ना आप, तो कहीं ना कहीं आपको आईआरआई के हब में एडमिशन मिल जाएगा। इससे कम में भी मिल जाता है, बट 350 प्लस लाने का ट्राई करना। ये तो रहा आपके किसके बारे में, आईआरआई और आईआरआई के हब के बारे में। अब बात करते हैं हम आरपीसीएयू के बारे में, जिससे कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको अच्छे से पता होगा कि 3 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, सेंट्रल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं आपको तीनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बता दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आरपीसीयू के अंदर में एडमिशन लेना है तो 380 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 600। और जो आईसीआर एग्ज़ाम है वो केवल डोमेन्स के मार्क्स को कंसिडर करता है, तो इसीलिए आपको कोई भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है अगर आपको आईसीआर के अंदर में एडमिशन लेना है तो। और अगर बात करूँ झांसी के लिए, अंदर आपको झांसी के अंदर में एडमिशन लेना तो भाई 420 प्लस से 420 से 430 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और रेस्पेक्टिवली 10 मार्क्स कम कर लो आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 30 से 40 मार्क्स कम कर लो आप किसके लिए, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। अब बात करूँ सीयू इम्फाल के लिए तो 360 से 370 मार्क्स आपको आता है, तो ईजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे। और ये तो रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, आईआरआई के बारे में। अब लास्ट बचता है आपका बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें 2 तरह से एडमिशन होता है,
कैसे, एक तो होता है आपका CUET काउंसलिंग से, एक होता है ICAR काउंसलिंग से, ठीक है ना। तो ICAR काउंसलिंग के थ्रू भी और आपको CUET के थ्रू, दोनों से अगर एडमिशन लेना है तो कितना होना चाहिए। देखो अगर मैं बोलूँ फर्स्ट राउंड में CUET के थ्रू आपको लेना है तो कम से कम 530 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 530 यानी 530 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए अगर CUET के थ्रू आपको एडमिशन लेना है तो फर्स्ट राउंड के अंदर में ही। और अगर उसके जो किसी भी मेरिट लिस्ट में, क्योंकि CUET काउंसलिंग से वो अपना मेरिट लिस्ट निकालता है, किसी भी मेरिट लिस्ट में लास्ट तक आपको एडमिशन चाहिए तो 480 या 470 से 480 तक आपका मार्क्स होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ आपकी ICAR के थ्रू तो आपका 470 से 480 तक है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आपको समझ आया होगा कट ऑफ के बारे में, आप अच्छे से अगर आपने वीडियो सुना होगा तो आपको हर एक चीज़ समझ आया होगा। कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ टाइप भी कर दूँ तो वो आपको थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मेरा जो मेंटरशिप वाला ग्रुप है उसको, फ्री मेंटरशिप वाला है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको गाइड करता हूँ। और एक मेरा एक ग्रुप और है 10 आवर स्टडी क्लब करके, वो आपका उसका कुछ फ़ी चार्जेस है जिसके अंदर मैं आपको पर्सनली भी गाइड करता हूँ और उसमें आपको पूरा एक प्लानर मिलता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। वीकली प्लानर भी मिलता है, उसके साथ साथ कि आपको डेली टारगेट्स भी दिए जाते हैं। सो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी आपको मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना होगा। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए।